कहते हैं कि एक गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट कि शेर की चाल पर और बाज की उड़ान पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा। राम राम सभी परिजनों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूनम संबल पर। अभी दैपे से भैया जी आए हैं मिलने के लिए और मैंने पूछा कि भैया जी आप क्या करते हो, तो ये कह रहे फ्री सेवा करता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ की? कह रहे बच्चों को फ्री पढ़ाता हूँ, वो भी आज के समय में बच्चों के लिए खुशखबरी फ्री पढ़ाते हैं ये। और भैया जी राम राम। राम राम जी। अच्छा। और आप सभी लोगों को राम राम। कहाँ से आना हुआ भैया आपका? मैं आया हूँ दैपे से। दैपे के पास में गांव पड़ता है भड़वाड़ा। अच्छा। भड़वाड़े का मैं रहने वाला हूँ और प्लस जो है कोचिंग सेंटर कर रखा है दैपे में। दैपे में। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि फ्री शिक्षा, हाँ जी। ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि मैं जो है फ्री शिक्षा और लोगों की हेल्प करना विद मोटिवेशन के साथ में ये कार्य जो है लगातार कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये कैसे आपके मन में आया कि आप फ्री शिक्षा बच्चों को दें? अच्छा, ये मेरे दिमाग में आया कि जैसे जब मैंने बाहर निकला और मतलब समाज में मैंने देखा, तो कहीं ना कहीं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या है, पैसे के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा से वंचित रह रहे हैं जी। दूसरी बात यह है, पैसा ना होने के कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो अस्वस्थ होते हुए, और जब उनके पास पैसा नहीं होता तो कहीं ना कहीं क्या है, जब प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पाता तो वो क्या है अपना दम तोड़ देते हैं और प्रॉपर तरीके से अपना इलाज नहीं करा पाते। जी। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना अपने लिए तो हर इंसान जीता है, जी जी जी। तो क्यों ना समाज के लिए भी जिया जाए और अपने लिए भी जीते रहें। तो यहीं से मतलब थोड़ा दिमाग में आया और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है शिक्षा घर घर जो है पहुंचाने का हमने निर्णय लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मेरा स्लोगन भी है कि मैं जब तक जीवित रहूँगा तो जो पिछड़े हुए हैं और जो शिक्षा से वंचित हैं, मैं उन्हें अशिक्षित नहीं रहने दूंगा। बड़े अच्छे विचार हैं आपके। मतलब कितने दिन से धन्यवाद। आप ये कर रहे हैं, कितने साल हो गए आपको? अच्छा, ये पहले मैं जो है हेल्पिंग करता था और अभी मतलब लगातार कंटिन्यू में कर रहा हूँ। और प्लस जो है मैंने इसमें काम जोड़ दिया है एजुकेशन का। अच्छा। तो एजुकेशन का काम तो समथिंग मैंने अभी 4 मंथ से ही जोड़ा है। और उससे पहले क्या है, ऑफलाइन मैं पढ़ाता था बच्चों को और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया है। और ऑनलाइन में अगर मैं शिक्षा के मामले में आया हूँ तो 4 महीने से, और हेल्पिंग का तो मैं कम से कम 2021 से कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ। तो क्या आपने पढ़ाई में क्या एजुकेशन कर रखी है? पढ़ाई में मैंने बीटेक किया है, प्लस मेरा इस समय एमबीए चल रहा है। और एक साल मेरा रह गया अभी इसका। तो ये तो बड़ा कठोर विषय है कि मतलब आप पढ़ाई के साथ साथ और बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं और हेल्पिंग का भी ध्यान रखते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप कितने बहन भाई हैं? बहन भाई हम 3 बहन भाई हैं, और जिसमें कि एक मेरा भाई है और बहन है, बहन की शादी हो गई है। अच्छा। और अभी मैं ही रह गया हूँ बस। तो आपके मम्मी पापा भी ये कहते होंगे कि बेटा घर कैसे चलेगा, आप फ्री पढ़ा रहे हो? हाँ, तो घर के बोलते हैं, घर के तो खैर बोलते ही हैं। मान लो किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लोगों के ताने, समाज के ताने कि तुम ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। आप समझ सकते हो कि जब आपने भी स्टार्ट किया होगा तो आपने भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है मतलब फेस करी होंगी ना। तो ये सब चीज़ें तो खैर नॉर्मल सी बात है ना। तो आप फ्री शिक्षा दे रहे हैं बच्चों हाँ, को, तो बिल्कुल आपका घर फ्री। कैसे चलता है फिर? घर थोड़ा खेतीबाड़ी है, खेतीबाड़ी को देख लेते हैं। और प्लस कुछ समय जो है मैं, एक इंटर कॉलेज है, इंटर कॉलेज के अंदर जो है 2 घंटे का समय देता हूँ। अच्छा। क्योंकि जब अदर टीचर जो है अपनी क्लास लेते हैं तो उस समय मैं फ्री रहता हूँ। अच्छा। तो उस समय का जो समय होता है मैं स्कूल में देता हूँ, तो वहाँ से जो थोड़ा बहुत मिलता है वहाँ से ही अपना जो है स्कूल के पैसे से ही घर का थोड़ा बहुत चलते रहता है। अच्छा, ये ऑनलाइन जो करते हैं आप, किस किस सब्जेक्ट का ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देते हैं? अच्छा, अगर देखा जाए तो बेसिकली मैं जो है रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और साथ में हमारी सिस्टर हैं तो वो हिंदी पढ़ाती हैं, एक हमारे सर हैं वो मैथ पढ़ाते हैं। अच्छा। और धीरे धीरे क्या है, अभी रिसोर्स थोड़े कम हैं। जी जैसे ही आप लोगों का साथ रहेगा जी। और दुआएं रहेंगी तो क्यों ना आगे जो है सारे रिसोर्सों को हम कंप्लीट कर लेंगे, और धीरे धीरे जो है आगे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। तो बच्चे तो बहुत खुश होते होंगे, वो भी फ्री पढ़ने के लिए हाँ, आते हैं। बच्चे देखो, है एक्साइटेड ना? हैं, और हम तो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें हाँ जी। और इस चीज़ का जो है मतलब लुत्फ़ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। जी, ये तो है। देखो फ्री मतलब शिक्षा सेवा तो आज के समय में देखो एक एक सब्जेक्ट का 2-3 हज़ार रुपये ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल। केवल 1 घंटे के, और आप फ्री शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं। तो मतलब इतना अच्छा लगा सुनकर भी, और ये सुनहरा अवसर है। आप ऑनलाइन भी, फ़ोन पे भी, यूट्यूब चैनल पे हाँ। पढ़ाते हैं बच्चों को। हाँ हाँ हाँ। आप अपने चैनल का नाम बताइए। मेरे चैनल का नाम है द मिस्टर जितेश।
और यही क्या है, फेसबुक पे है द मिस्टर जितेश, फेसबुक पे पेज है, और यूट्यूब पे भी द मिस्टर जितेश। अच्छा, हाँ। तो उसमें ऑनलाइन का मतलब समय भी रहता है बच्चों का, जैसे हाँ। फेस टू फेस भी पढ़ाते हैं या मतलब सब्जेक्ट की वीडियो बनाकर डाल देते हैं? अभी तो फिलहाल जो है रिकॉर्डेड क्लास करते हैं, अच्छा। अभी लाइव नहीं चलाते हैं। अच्छा। बट जो बच्चे हमारे पास आते हैं वो तो ऑफलाइन पढ़ते हैं, जी। फेस टू फेस, अपने जी। डाउट भी क्लियर कर सकते हैं, सारी बातें पूछ सकते हैं। तो अभी हम लाइव ना जा करके रिकॉर्डेड क्लास जो है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको एडिट कर लेते हैं, क्योंकि अभी क्या है थोड़ी स्टार्टिंग है, तो कहीं ना कहीं क्या है शब्द भी हमारे लड़खड़ा जाते हैं या चूक जाते हैं, या कहीं छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है। तो हमने सोचा क्यों ना जब तक ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई ना हो जाए, या ये दैपा जो है ये हमारे ज़िला संबल में ही पड़ता है, तो संबल के क्षेत्रवासी तो देख ही रहे हैं। तो ये संबल में जैसे बच्चे जाएंगे तो कुछ लोकेशन होगी आपके दैपे की? हाँ, लोकेशन दैपे में पहुँचते ही BLS इंटर कॉलेज है। अच्छा। आप किसी से भी संपर्क कर सकते हो दैपे में पहुँच करके। तो BLS इंटर कॉलेज में जब आप आ गए तो समझ लो मेरे ही सेंटर पे आ गए। तो BLS इंटर कॉलेज की जो मतलब अपर साइड जो मतलब वो बने हुए हैं कमरे, वहाँ पे अपना जो है कोचिंग सेंटर है। अच्छा, तो ये मतलब जब बच्चे आपसे शुरू में तो 2-4 बच्चे आए होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ तो 2-4 बच्चों ने ही 2-4 से बताया भी होगा। बिल्कुल। शुरुआत तो मैंने वैसे अकेले से की थी जी और धीरे धीरे जब बच्चों को कुछ को पता चला कि सर जो है पढ़ाते हैं, जी। तो धीरे धीरे पहले एक बच्चा जुड़ा, फिर 2 3 4 इस तरीके से धीरे धीरे जुड़ते गए। देखो, पढ़ने वाला बच्चा तो कहीं भी पहुंच जाता है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। जिसे नहीं पढ़ना होता तो वो कहीं नहीं, है ना? बिल्कुल। ये रहता है। तो बहुत अच्छा लगा। और इस पर वैसे संपर्क करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर स्क्रीन पर डाल देंगे, हाँ हाँ बिल्कुल। है ना? और बाकी आईडी तो यहाँ पे मेंशन आपने करी दी है, वहाँ पे आईडी पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। जितने हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इनके लिए 2 शब्द कहें मोटिवेशन अच्छा, मोटिवेशन के लिए अब अगर कहा जाए तो कहते हैं कि जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, कि जमी पे बैठकर क्या आसमान देखता है, उठ खड़ा हो तुझे सारा जहान जीतना है। कहते हैं कि एक गुड स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट, कि शेर की चाल पर और बाज की उड़ान पर कभी शक नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी, बोलते हैं ना कुछ लोग कि ये कुछ नहीं कर सकता, या मैं कुछ नहीं कर सकता, या तू कुछ नहीं कर सकता, या आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई समय है, अगर आपको अपने संघर्ष पे अगर विश्वास है तो आप इस पूरे जहान को जीतने की क्या है काबिलियत रखते हो। सही बात। तो किसी की जो अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो आप उस पर उंगली मत उठाइए, एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो पूरे जहान को जीत लेगा और आप देखते रह जाओगे। तो कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, और जिनके जीवन में संघर्ष नहीं उनका जीवन है बेकार। ये तो है, देखो संघर्ष तो लगा ही रहता है ना। और बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ये समझ लिए भाई जी, क्या कहूँ, इन्हें तो गुरु जी का ही सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी शिक्षा वो भी फ्री आज के समय में दे रहे हैं। कोई दही का पसीना देने को तैयार नहीं है, और ये फ्री शिक्षा बच्चों के लिए दे रहे हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इनसे संपर्क करने के लिए इनका नंबर आपको वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद सभी को। राम राम जी।